फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट पेपर में शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के होंगे। पहले 15 क्वेश्चन आते थे, 30 नंबर के रहते थे, जिसके अंदर अपन शैक्षिक प्रबंधन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको अपन ने 3 यूनिट में बांट रखा है। 3 यूनिट के अंतर्गत अपन शैक्षिक प्रबंधन का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले अपन किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से अपने जो सिलेबस है शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो पूरा होगा। खास बात इसकी ये रहेगी कि जो मैं आपको नोट्स के माध्यम से शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास दे रहा हूँ, वो नाथ पब्लिकेशन की बुक से, कलाम पब्लिकेशन की बुक से, राज पब्लिकेशन की बुक से, राज पैनोरमा की बुक से और इसकी मेरे पास में ऑथेंटिक बुक भी है, जिसके सहयोग से ये नोट्स बन रहे हैं। और ये जो नोट्स हैं उसकी मैं क्लास आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा और क्लास के बाद में जो नोट्स की PDF हैं वो आपको RPSC मेकर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके या तो नोट कर सकते हैं या फिर उसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 1 शैक्षिक प्रबंधन, जिसके अंदर अपन ने 5 टॉपिक ले रखे हैं। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, प्रकार्य एवं सिद्धांत। नंबर 2 है शैक्षिक प्रबंधन में संपूर्ण गुणवत्ता। नंबर 3 है शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। नंबर 4 है संस्थागत नियोजन। नंबर 5 है शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ। ये अपन यूनिट 1 के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। इसके अंतर्गत अपन बहुत सारे टॉपिक को लिया है, उसको कवर करेंगे। जैसे नंबर 1 कहें या फिर ऑल ओवर। नंबर 6 है राजस्थान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन एवं प्रक्रिया। नंबर 7 है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर RSCERT। नंबर 8 है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर BSER। नंबर 9 है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE। नंबर 10 है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET, डाइट बोलते हैं जिसे अपन, है ना। अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ें तो नंबर 11 पर है राजस्थान राज्य ओपन स्कूल RSOS। नंबर 12 है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल RSTB। नंबर 13 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल SIQE। नंबर 14 है दीक्षा राइज। नंबर 15 है इस्माइल हवा महल शिक्षा दर्शन और शिक्षावाणी। नंबर 16 है समग्र शिक्षा अभियान। ये अपन नंबर 6 से लगाकर 16 तक राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 है जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे 3 टॉपिक को। नंबर 17 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नंबर 18 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नंबर 19 है शिक्षा विभाग के पोर्टल एवं नवाचार को अपन पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि स्कूल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन का जो सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल है अपना RPSC मेकर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको क्लासेस की जानकारी, PDF, अन्य सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर अवेलेबल होगी। साथ ही आप अन्य सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं और कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली वहां से बात कर पाएंगे। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 के अंदर पहला टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, प्रकार्य एवं सिद्धांत। इसके अंदर अपन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जो पॉइंट अपने काम के हैं डायरेक्टली एग्जाम के अंदर सेम टू सेम पॉइंट उठाकर क्वेश्चन बनाया जाएगा। इस तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आपको आज की जो क्लास है वो बेहतर लगेगी और आपको उत्सुकता रहेगी आने वाली क्लास के लिए, क्योंकि शानदार नोट्स के साथ में मैं आपको ये रूबरू करवाने वाला हूँ कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है और किस तरीके से अपन शैक्षिक प्रबंधन के 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की क्लास, जिसमें अपना पहला टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, प्रकार्य एवं सिद्धांत। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि बताइए
कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये किसने कहा है या किस आयोग के द्वारा कहा गया है या फिर किस आयोग के अंतर्गत ये मिलता है? तो कोठारी आयोग के अंतर्गत मिलता है और कोठारी आयोग का जो गठन है 1966 से 66 के अंतर्गत रहा। अब बात करते हैं अपन कि अपन शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को शिक्षा और प्रबंधन क्या होता है ये पता लग जाएगा, तो शैक्षिक प्रबंधन को अपन जोड़कर अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाशित करना। देखिए शिक्षा शब्द जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? संस्कृत भाषा से। और जो धातु है वो कौन सी है? शिक्ष धातु है ना। ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन बने हुए हैं और पॉइंट टू पॉइंट लाया हूँ मैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, उसी प्रकार आपको पसंद आएगा। और रही बात, एक जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, मैंने टारगेट रखा है कि वीडियो के ऊपर 100 लाइक आएंगे तभी मैं दूसरी क्लास दूंगा, क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत लगती है और किस प्रकार के नोट्स हैं आपको देखकर पता लग गया होगा। तो 100 लाइक जब वीडियो पर कंप्लीट होंगे तभी दूसरी क्लास आएगी। तो इसके लिए आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो आप जाने। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। बात क्लियर है? विद्या अपन जानते हैं, विद्या क्या है? जिसे अपन जो ग्रहण करते हैं, है ना। तो ग्रहण करते हैं, जिसे अपन सीखते हैं, जिसे अपन जानते हैं, जिसे अपने को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो विद्या है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द प्रयुक्त होता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर, एजुसियर, एडुको तथा एडुकेटम से मानी जाती है। अब अपन ने जो देखा कि एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के 4 शब्दों से मानी जाती हैं और उन 4 शब्दों का अर्थ क्या होता है वो जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, मतलब देखभाल या विकसित करना। एडुसियर का मतलब होता है टू लीड आउट, शुरुआत करना या आगे बढ़ना। एडुको का जो मीनिंग है वो ये है, ई का मतलब होता है अंदर से, डूको मतलब आगे बढ़ना या विकसित करना। तो एडुको का जो पूरा अर्थ हुआ वो क्या है? अंदर से आगे बढ़ना, अंदर से विकसित करना। बात क्लियर है? फिर बात करते हैं एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने या प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया। बात समझ में आ गई? अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि एडुके में ई का मतलब क्या है और डूको का मतलब क्या है। तो ई का मतलब है अंदर से और डूको मतलब है आगे बढ़ना, विकसित करना। अंदर से आगे बढ़ना, अंदर से विकसित, विकास करना, विकसित होना। बात समझ में आ गई आपको? अब इसका पूरा अगर अपन सार समझे कि क्या है, कि जो अपन ने ऊपर बात करी कि एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर, एजुसियर, एडुको, एडुकेटम से मानी जाती हैं। उसका अगर अपन यहाँ पे सार के रूप में समझे तो क्या मतलब होता है कि शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं एवं व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास की एक प्रक्रिया है। बात क्लियर है? तो जो जो बातें यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो एज इट इज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए आप निश्चित होकर पढ़ सकते हैं, साथ में इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स बनाने का टाइम वेस्ट मानते हैं आप, तो एक काम ज़रूर करिएगा, क्या इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, वहाँ प्रिंट आउट करवा लेना। अब अपन पढ़ेंगे कि प्रबंधन मैनेजमेंट क्या है। प्रबंधन शब्द अंग्रेजी के मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। तो यहाँ पर देखिए कि अपन जानते हैं कि प्रबंधन को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं और मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण प्रबंधन है, एक ही बात हुई। तो यहाँ पर समझिएगा, अंग्रेजी के शब्द मैनेज, मैन टैक्टफुली को ही मैनेजमेंट कहते हैं। एक संस्था या संगठन द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि ही प्रबंधन कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रबंधन का मतलब ये होता है कि अपना कोई लक्ष्य है, अपना कोई टारगेट है, उसको पूरा करना है, लेकिन पूरा करने के लिए अपने को पहले से कोई रणनीति बनानी होगी। जैसे अपने को फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए
अपने को पहले से रणनीति बनानी पड़ती है कि पहले पेपर को मुझे इस तरीके से पढ़ना है, मेरे सब्जेक्ट वाले दूसरे पेपर को मुझे इस तरीके से पढ़ना है, और पहले पेपर को मुझे इतने घंटे देने हैं, दूसरे पेपर को मुझे इतने घंटे देने हैं, कंटिन्यूस एवरीडे देने हैं। दूसरी बात कि मुझे उसमें से किन किन सब्जेक्ट को, विषय के अंदर टॉपिक को पहले करना है, कैसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो सभी हैं वो क्या है, आपका प्रबंधन है, आपका मैनेजमेंट है। जितना आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना आपको फर्स्ट ग्रेड में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये बात बोली गई है कि प्रबंधन सही तरीके से तब कहा जा सकता है जब उसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण हो। बात क्लियर है? तो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैनेजमेंट को पूर्ण रूप से कब कहा जा सकता है? ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी निर्देशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि प्रबंधन को पूर्ण रूप से अपन तब कह सकते हैं जिसमें नियोजन होगा, संगठन होगा, निर्देशन होगा, नियंत्रण होगा तब। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अगर अपन थोड़ा सा और समझे कि प्रबंधन क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन क्या करना, कैसे करना, कब करना का सामूहिक प्रयास है। क्या बात क्लियर है? मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि प्रबंधन मतलब फर्स्ट ग्रेड आपको बनना है तो दोनों पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसमें क्या करना है, मतलब क्या पढ़ना है, तो ये आपको जब पता लग जाएगा तो ये मान के चलिए कि आप फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे आराम से। क्योंकि आपका जो प्रबंधन है, आपका जो मैनेजमेंट है, वही तय करेगा कि आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर उसको रिलेट करते हुए इसलिए अपन बात कर रहे हैं ताकि आपको प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो सही तरीके से समझ में आए कि वास्तविकता में प्रबंधन है क्या। अब बात करते हैं कि जो अपन ने ऊपर पढ़ा है उसको अपन अगर एक डेफिनेशन के थ्रू समझे तो किस तरीके से समझ सकते हैं। प्रबंधन वास्तव में किसी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने की वह कला और विज्ञान है जो मानवीय व भौतिक संसाधनों का सही तरह से नियोजित करता है। अर्थात संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। देखिए साथियों, प्रबंधन में क्या होता है कि अपने को अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना है, लेकिन उसके लिए नियोजन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, निर्देशन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। बात समझ में आई? दूसरों से कार्य करवाना है लेकिन इस तरीके से करवाना है कि उसमें बिना भेदभाव के और संगठन में रहकर सभी मिलकर इस तरीके से प्रयास करें कि अपने जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उसको अपन प्राप्त कर सकें। उसे अपन प्रबंधन कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने प्रबंधन के बारे में क्या कहा है। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के अनुसार प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह निश्चित किया जाता है कि जो आप करना चाहते हैं उसे सबसे अच्छे एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से कैसे किया जाए। तो बात क्लियर है? ऐसा आ जाएगा कि प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह निश्चित किया जाता है कि जो आप करना चाहते हैं उसे सबसे अच्छे एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से कैसे किया जाए। ये बात किसने बोली है? तब आप क्या कहेंगे? ये तो बोली है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने या फिर एफ डब्ल्यू टेलर ने। बात क्लियर है? नहीं भूलेंगे ना? मुझे विश्वास है आप नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसको देख रहे होंगे, ये क्या हुआ है साथियों, उमस है तो फिर ऊपर से पसीना टपक कर यहाँ पर गिर गया है, ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, माफ़ करिएगा। लेकिन आपके लिए प्रयास जारी हैं, बेटर देने की कोशिश है। आप इसके लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, है ना। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। देखिए एज इट इज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन ये आएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में होगा फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर या फिर एफ डब्ल्यू टेलर, उसे आप टिक मारेंगे। फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रबंधन के बारे में हेनरी फ्योल ने भी कुछ बातें बोली हैं जिसको भी अपन जान लेते हैं। तो हेनरी फ्योल जिनकी बात हुई है 1841 से 1925 के अंदर, जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिएगा। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है।
क्या बात क्लियर है? अगर आपको कहा जाएगा एग्जाम के अंदर कि बताइए कि प्रबंधन से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना, ये बातें किसने कही हैं, ये बातें किसकी हैं? तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो हेनरी फ्योल सर ने बोली थी। बात क्लियर है? तो आप भूलेंगे नहीं, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हेनरी फ्योल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता भी कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि ऑप्शन एक ही दिखना चाहिए, हेनरी फ्योल। अब बात करते हैं प्रबंधन की प्रकृति एवं विशेषताएं, जिसमें पहला पॉइंट है कि प्रबंधन एक कला है। एज इट इज जो पॉइंट हैं वो एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि बताइए कि प्रबंधन की प्रकृति एवं विशेषता को कौन सा ऑप्शन नहीं दर्शाता है। तो ये गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। लेकिन सही कब पता लगेगा? जब सभी पॉइंट आपको ध्यान में होंगे। तो सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखकर पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा और बार बार रीडिंग जरूर मारिएगा। पहला पॉइंट है कि प्रबंधन एक कला है। दूसरा है प्रबंधन एक विज्ञान है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रबंधन कला विज्ञान दोनों है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तीसरे में शामिल हो गया, मतलब तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है आपको? चौथा पॉइंट है कि प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नंबर 5 है प्रबंधन बहुआयामी होता है। मतलब बहुआयामी होता है, इसका मतलब ये है कि इसके बहुत सारे काम हैं। कैसे? कार्य का प्रबंधन करना, लोगों का प्रबंधन करना, परिचालन का प्रबंधन करना। बहुआयामी मतलब बहुत सारे इसके आयाम हैं, जिसको ये पूरा करता है तब जाके ये प्रबंधन कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको? अगला पॉइंट नंबर 6 है जोसेफ एस शुम्पीटर क्या कह रहे हैं? प्रबंधन को वृद्धि का इंजन मानते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंधन को वृद्धि का इंजन कौन मानते हैं? जोसेफ एस शुम्पीटर। बात क्लियर है? नंबर 7 है पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधन किसी भी संस्था या संगठन का जीवन रक्त लाइफ ब्लड होता है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रबंधन किसी भी संस्था या संगठन का जीवन रक्त या फिर लाइफ ब्लड होता है। ये बात किसने बोली है? पीटर ड्रकर ने बोली है। नहीं भूलेंगे आप, विश्वास है आपसे। नंबर 8 है प्रबंधन को एक परिणाम उन्मुखी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रक्रिया माना गया है। प्रबंधन की विशेषता को आगे बढ़ाते हुए अगला पॉइंट है नंबर 9, प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। नंबर 10 है प्रबंधन एक सर्वव्यापी, सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सामूहिक प्रक्रिया है। नंबर 11 है प्रबंधन संगठन के अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशन, नेतृत्व तथा समन्वय प्रदान करता है, अर्थात प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा प्रदान करता है। 12वां पॉइंट है प्रबंधन से अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना है, जिसमें कार्य करवाने का तरीका व्यवस्थित तथा अनुशासनात्मक होता है। बात क्लियर है? जो मैंने बातें बोली हैं, जो समझाई हैं, वही बातें यहाँ पर लिखी हैं। अब मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार की क्लास आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी के कमेंट्स मुझे मिलेंगे और क्लास जो मैंने मेहनत करके आपके लिए तैयार करी हैं उसके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।